हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न 1 से 15 तक देखेंगे, जो सभी राज्यों के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर समय पर अपडेट मिलती रहे दोस्तों वीडियो से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? 1 डेनियल गोलमैन को, 2 है जॉन डी मेयर को, 3 है पीटर को, 4 है सेलावे को। पीटर सोलवे, सोलवे, ठीक है, सोलवे। तो इसका सही उत्तर होगा पहला में डेनियल गोलमैन को जाता है। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सबसे पहले डेनियल गोलमैन ने दिया था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 2 है, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है वह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? प्रश्न नंबर 2 है, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ और सही मात्रा में सही समय पर और सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन 1 बंकीगम, 2 अरस्तु, 3 क्रीमेन, 4 वाटसन। इनमें से किसका है यह कथन? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु। अरस्तु का हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रियाओं के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? 1 प्रश्नकर्ता विधि, 2 मनोभौतिक विधि, 3 आत्मनिष्ठ अंकन विधि और 4 प्रयोगात्मक विधि। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रियाओं के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? 1 श्रम एवं रोजगार विभाग, 2 मनोविज्ञान विभाग, 3 राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान विभाग और 4 है उपरोक्त कोई नहीं। पहला है श्रम एवं रोजगार विभाग, 2 है मनोविज्ञान विभाग, 3 है राष्ट्रीय भौतिक विभाग और 4 है उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मनोविज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर 2 मनोविज्ञान विभाग। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है। पहला है प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह, 2 है प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह, 3 है उपयुक्त दोनों, 4 है इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक 1 तैयार किए गए टिप्पण या नोट में से पढ़ाता है, 2 टिप्पण नोट तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करे, 3 है तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, 4 है दूसरे क्षेत्रों से उद्धरण देते हुए
तात्कालिक व्याख्यान करता है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान करता है। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें एक प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, 2 है अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, 3 है छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, 4 है अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। सही उत्तर होगा 4। प्रश्न नंबर है 8, विकास से वृद्धि हैं एक एक दूसरे के विरोधी, 2 है एक दूसरे के समान, 3 है एक दूसरे के पूरक, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पूरक है। उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के साथ साथ चलते हैं। यह कथन है 1 हॉल का, 2 स्किनर का, 3 क्रो एंड क्रो का, 4 स्ट्रेंग का। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है किसका है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रो एंड क्रो का। प्रश्न नंबर 10 है, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? 1 निरोधात्मक पहलू, 2 संरक्षणात्मक पहलू, 3 सकारात्मक पहलू, 4 उपचारात्मक पहलू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संरक्षणात्मक पहलू। प्रश्न नंबर 11 है, कौन से अवयव को सुकृति विधि P कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11 है, कौन से अवयव को सुकृति विधि भी कहा जाता है? 1 प्रश्नोत्तर अवयव, 2 अन्वेषण अवयव, 3 योजना अवयव, 4 समीक्षा अवयव। तो दोस्तों इसका पहला है प्रश्नोत्तर अवयव, इसको सुकृति विधि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। 1 स्वयं के ज्ञान व तैयारी की जानकारी के लिए, 2 बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, 3 विकल्प संख्या 1 व दोनों सही, 4 विकल्प संख्या 1 और दोनों गलत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 विकल्प संख्या 1 और दोनों सही। प्रश्न नंबर है 13, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक। पहला है बालकों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा है उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, तीसरा है कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, 4 है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञान प्राप्त करता है, 2 है उचित शिक्षण की विधियों का चयन करता है, 3 कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 और उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर।
प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है 1 बालक के मानसिक विकास के लिए, 2 बालक के सामाजिक विकास के लिए, 3 बालक के शारीरिक विकास के लिए, 4 बालक के मानसिक सामाजिक विकास के लिए। तो दोस्तों अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर सही हो जाएगा। बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। सही उत्तर होगा बालक के शारीरिक विकास के लिए। प्रश्न नंबर है 15। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है 1 बाल्यावस्था, 2 शिशुअवस्था, 3 किशोरावस्था, 4 प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 15 का। तो इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। तो दोस्तों 1 से 15 तक प्रश्न थे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।